हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% से 2% के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आया हुआ है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो केपीआईटी के अंदर तेज़ी नज़र आया हुआ था मॉर्निंग में, तो ऑलमोस्ट हमें 3% के आसपास तेज़ी केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नज़र आया हुआ था। लेकिन क्लोजिंग होते होते आपको पता ही होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आपने आज के दिन देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें गिरावट के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नज़र आया हुआ है। ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें इंडियन मार्केट के अंदर आज के दिन नज़र आ चुकी है। मार्केट के अंदर गिरावट आने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो केपीआईटी के अंदर शानदार तरीके से तेज़ी नज़र आई है और 1082 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। तो बेसिकली आज के दिन जो केपीआईटी के अंदर हमें तेज़ी आ रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है आप सभी को पता होगा। कंपनी के द्वारा दोस्तों ऑलमोस्ट हमें Q1 का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया हुआ है और इस Q1 के रिजल्ट्स के अंदर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 53% की ग्रोथ हमें नज़र आ चुकी है एंड 134 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट हमें जनरेट किया हुआ है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि जो भी कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा वो कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर बाई चांस कंपनी अगर कोई सिचुएशन के द्वारा एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करेगी, एक साल कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि वो कंपनी बुरा है। आने वाले समय में ज़रूर कंपनी बहुत अच्छा खासा आपको आने वाले सालों में परफॉर्म करते हुए नज़र आएगी। सिर्फ कंपनी का बिजनेस दोस्तों अच्छा आपको होना चाहिए। और केपीआईटी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है एंड हर एक साल कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। और जो कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया है उसके अंदर जो भी कंपनी मार्केट के एस्टिमेट को बीट करता है, मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाता है। अभी देखिएगा, जो हम बात करेंगे जून 2023 का रिजल्ट यानी Q1 का, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को कितना एक्सपेक्टेड है 4.28 के आसपास एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 4.91, जहाँ 15% का सरप्राइज कंपनी ने मार्केट को दिया हुआ है। एंड जो रेवेन्यूज है उसके अंदर 1070 करोड़ के आसपास मार्केट को एक्सपेक्टेड था, उसको भी कंपनी ने बीट करके रिपोर्ट किया 1100 करोड़ के आसपास हमें बीट किया है। यानी कि इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 3% की सरप्राइज हमें कंपनी ने मार्केट को दिया हुआ है। यानी कि बेसिकली अभी देखेगा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया हुआ है लेकिन उतना तो हमें तेजी नज़र नहीं आया। अभी एक पॉइंट नोट करना, एक बार कंपनी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर 1150 रुपये का लेवल कंपनी अगर ब्रेक करके ऊपर दोस्तों अगर लगातार यानी कि बेसिकली 1150 से लेके 1200 रुपये का लेवल कंपनी अगर ब्रेक करके ऊपर लगातार क्लोजिंग दे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें पॉसिबल है और कंपनी नया अपना आने वाले फ्यूचर में लाइफ टाइम वाला है हमें क्रिएट कर सकता है। अभी कंपनी का बिजनेस देखना, स्पेशली कंपनी क्या करता है, आईटी सेक्टर से तो सर्विस आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑटोमोबाइल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स हुआ, पैसेंजर व्हीकल्स हुआ। एंड साथ में कंपनी एआई के ऊपर भी दोस्तों काम कर रहा है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दोनों जो चीज़ है या फिर दोनों जो सब्जेक्ट्स है बिजनेस है वो आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रो होने वाले हैं। और आपको पता होगा कि जो भी कंपनी डिमांड को फुलफिल करेगा वही कंपनी के अंदर आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आपको नज़र आ जाएगी। ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते पहले दोस्तों आपको पता होगा जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें केपीआईटी के इस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया था। अभी जेपी मॉर्गन एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने क्या दिया गया था कि केपीआईटी के अंदर आने वाले 12 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 50% का गिरावट नज़र आ सकता है। और तब हमें कंपनी 1000 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था ये जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म होता है या फिर ब्रोकरेज फर्म होता है वो रिटेल इन्वेस्टर डराने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें प्रयास करता रहता है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर डरे और वो कंपनी से माल बेचे, अगर ये डरेंगे कंपनी से माल बेचेंगे तो कंपनी क्रैश होगा और वही कुछ जाके डाउन प्राइस के अंदर, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर बहुत सारा बाइंग दोस्तों करता है और लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा इनका ये मानना है कि हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर 888 रुपीज़ के आसपास कंपनी नज़र आ सकती है और आपको डाउन साइड 18% का टारगेट हमें दिया गया है। यानी कि 18% का गिरावट हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। ऐसा चीज़ हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है।
एक तो दोस्तों पॉइंट नोट करना, मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया, किसके ऊपर कॉन्फिडेंस मत रखना, किसी के ऊपर भरोसा मत रखना। मैं भी जो आपके साथ कंपनीज के बारे में शेयर करता हूँ, उन कंपनीज के बारे में खुद दोस्तों जाके एनालिसिस करना और आपको जो लगे वही करना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होना, किसी के ऊपर विश्वास मत रखना। आपको जो लगता है आप कीजिएगा। अच्छी कंपनी के बारे में, अच्छा जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी है, जो लंबे समय के लिए कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली है, जैसे कि ईवी से रिगार्डिंग कंपनी काम करती होगी, या फिर एआई से रिगार्डिंग कंपनी काम करती होगी, या फिर एक यूनिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग के काम करती रहेगी, वैसी कंपनी को अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी को ऐड करेंगे तो वही कंपनी आने वाले सालों में 10,000% तक का रिटर्न, 20,000% तक का रिटर्न, 40,000% तक का रिटर्न आपको आने वाले फ्यूचर में इन कंपनीज के अंदर मिल सकता। तो केपीआईटी भी उन्हीं में से दोस्तों कंपनी हमें एक नजर आई है, आने वाले सालों में बड़ा वेल्थ कंपनी बना के दे सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट के अंदर पूरा गिरावट नजर आया हुआ था, पूरे मैक्सिमम कंपनीज गिरावट के अंदर नजर आई है, लेकिन इन्फोसिस के अंदर क्यों 0.42% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। इसके पीछे का रीजन एक ही है, आप सभी को पता होगा, इन्फोसिस लिमिटेड न्यू इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड तो है ही, लेकिन इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से जो कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, यानी कि बेसिकली अमेरिकन मार्केट के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड लिस्टेड नज़र आई हुई है। तो इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर के अंदर हमें कल के दिन 1.5% का जंप नज़र आया हुआ था, तो जिसकी वजह से इसी का इम्पैक्ट हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर करंटली नज़र आया हुआ है। एक बार मैंने आपके साथ बोला था कि ये कंपनी का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 1355 रुपीज़ का रजिस्टर वाला जोन हमें इन्फोसिस का नज़र आया हुआ है। एक बार कंपनी ब्रेक करके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो अच्छे खासा रैली हमें कंपनी के अंदर नज़र आ सकती। तो चलिए बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कंपनी के अंदर क्यों हमें कमजोरी नजर आई है, क्यों मोमेंटम जनरेट नहीं हुआ, उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। सिर्फ इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म नहीं किया है, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे भी बुरा हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप विप्रो का रिजल्ट देखोगे, इन्फोसिस का रिजल्ट देखोगे, टीसीएस का रिजल्ट देखोगे तो क्यू बेसिस के ऊपर इनके परफॉर्मेंस के अंदर तो फॉल नजर आया हुआ है। अब ये हुआ क्यों? इंडिया के सबसे टॉप 5 रैंक्स जो कंपनी रैंक करता है, लिस्ट जो कंपनी हुआ है, उनके अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बुरा नज़र आया हुआ है। तो जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। इसी की वजह से ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आए हैं इन्फोसिस को लेके, और उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1600 रुपये तक का लेवल्स टारगेट्स हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। तो देखिएगा बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का यह टेक्निकल चार्ट देखोगे तो एक्सट्रीमली जो रजिस्टर वाला जो लेवल्स नज़र आया हुआ है 1355 रुपीज़ के आसपास, और कंपनी का उसी के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आया हुआ है। एक बार दोस्तों इसके ऊपर कंपनी अगर सस्टेन होगा तो वन वे रैली आपको 1600 रुपये तक का लेवल्स हमें कंपनी दिखा सकता है। तो अभी भी कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका है। बहुत सारे लोग रूमर स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि इन्फोसिस बर्बाद हो जाएगी, 800 रुपये के ऊपर आएगी, 500 रुपये के ऊपर आएगी। तो दोस्तों ये बात नहीं है। करंटली सिचुएशन मार्केट का बुरा है, इनका सेक्टर का बुरा है, इसी के वजह से नज़र हमें इन कंपनीज अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस के अंदर नज़र आया हुआ है। आने वाले फ्यूचर में जैसे सेक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो सेक्टर भी आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली के अंदर नज़र आ सकता है। अभी दोस्तों मैं अगर आपके साथ बोलूँ कि आने वाले 2 सालों में आपको ये कंपनी 200% का रिटर्न बना के दे सकता है, 100% कंपनी ने 200% का रिटर्न बना के दिया हुआ है 2 सालों में। अब ये कैसे दोस्तों पॉसिबल है, चलिए हम लोग बात करते हैं विद प्रूफ के बारे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ मैंने ओपन किया है इन्फोसिस का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना कि कंपनी एआई के ऊपर काम करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, इतना पॉइंट नोट करना। तो ये भी कंपनी आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। तो चलिए 2008 में जब रिसेशन के द्वारा करेक्शन नजर आया हुआ था, पूरा सेक्टर डाउन था, मार्केट डाउन था, इसी की वजह से इन्फोसिस 43% की गिरावट के अंदर नजर आया हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, पेशेंस रख के होल्ड किया, उन सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितने 2 सालों में, यानी कि गिरावट नजर आया हुआ था 2008 में और रिकवर नजर आया था ऑलमोस्ट जैन 2011 में, यानी कि आप पकड़ सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 सालों में कंपनी ने 200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। फिर रिसेंटली अगर आपने देखा होगा 2020 में जब हमें इन्फोसिस गिरा हुआ था, कोविड के द्वारा मार्केट गिरा हुआ था, तब इन्फोसिस 28% की गिरावट के अंदर नजर आया हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर होल्ड किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट हमें 200% तक का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। और 2020 से लेकर 2021 में अगर आप देखोगे सिर्फ 1 साल में रिटर्न्स हमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग 2 साल पकड़ लेते हैं। तो आने वाले समय में जो करंटली हमें जो गिरावट नज़र आया हुआ है, तो आने वाले समय के अंदर शानदार तरीके से रैली कंपनी नज़र आ सकते, 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स आपको इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। दोस्तों एक पॉइंट आप यहाँ नोट करना कि आने वाले 5 सालों के लिए इन्फोसिस लिमिटेड को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, बहुत बड़ा डील हमें हुआ है AI रिगार्डिंग। तो यहाँ अगर आप देखोगे $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा डील हमें AI से रिगार्डिंग नज़र आया हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन नज़र आया है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड AI ऑटोमेशन लीड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से रिगार्डिंग नज़र आया हुआ है। ये सभी टेक्निक जो नज़र आई हैं वो आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से बूम हो सकता है, जिसके मुताबिक जितना गिरे उतना बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 3500% का रिटर्न दिया हुआ है और 1040 रुपये के आसपास क्लोजिंग नज़र आई हुई है। बेसिकली कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप 1200 करोड़ के आसपास नजर आया हुआ है। कंपनी ट्रेंडिंग क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन ले सकते हो।